मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास आपको ले चलूंगा। राजीव, फिलहाल हरियाणा की सड़कों पर, गांव में, शहरों में, चौराहों पर घूम रहे हैं और वहां का माहौल जान रहे हैं और बताते भी हैं, और अभी हाल में जम्मू कश्मीर का भी हाल जान कर आए हैं। राजीव, हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में क्या माहौल है राजीव? देखिए मानक, हरियाणा में जब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो पहले एक तो बात यह है कि जो निर्दलियों का या दूसरी पार्टियों का लग रहा था कि बहुत जगह त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन अब वो संघर्ष कम सीटों पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे पूरी लड़ाई जो है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी की होती जा रही है। आपको पता ही है कि कांग्रेस बीजेपी ने पिछले चुनाव में, पिछले दो चुनाव जो 14 और 19 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें उसने बहुत हद तक उन बेल्ट्स में जो गैर जाट वोट बेल्ट माने जाते हैं, दक्षिणी हरियाणा और ये जीटी रोड का बेल्ट, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। उसकी ज़्यादातर सीटें भी अगर आप देखें तो वहीं से आई। अगर लोकसभा की भी बात करें 2024 की, जो 5 सीटें आई हैं उसमें 3 दक्षिणी हरियाणा से और 2 जीटी रोड बेल्ट से आई हैं। तो उसने पूरा फोकस इस बार उसी पर रखा है और जातिगत समीकरण को बहुत ध्यान में रखते हुए गैर जाट वोटों को लामबंद करने की एक बार फिर हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार भी कोशिश की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को जिस तरह का वोट प्रतिशत, जिस तरह के वोट उसे मिले हैं लोकसभा चुनाव में, उससे उसका उत्साह दूसरे तरह का। अगर आप देखें हरियाणा की राजनीति को तो 25% जाट वोटर है, 33% ओबीसी है और इसके अलावा 21% दलित वोटर हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनका अधिकाधिक मत कांग्रेस पार्टी को मिला था, जिसकी वजह से कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। तो कुल मिला जुला के दलित वोटों पर तो बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी 36 जातियों की बात कर रही है, वो इस चुनाव को कतई बीजेपी के नैरेटिव पे नहीं होने देना चाहती है। और मैं इस वक्त सोनीपत में हूँ, राहुल गांधी भी, मैं एक दूसरे हलके में हूँ, वो दूसरे हलके में है, गोहाना में। गोहाना सीट खुद ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ से 4 बार के विधायक हैं कांग्रेस के, और अरविंद शर्मा जो कि सांसद रहे हैं 2-2 बार, बीजेपी ने इस बार उनको विधायक का चुनाव सिर्फ इसीलिए लड़ाया है कि वो गोहाना सीट पर 2 लाख के करीब वोटर है, आधे जाट हैं और आधे में सब है। और उसी लड़ाई को, और वहीं पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली की थी, वहीं पर आज राहुल गांधी भी रैली करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 6 सीटें अगर सोनीपत में है तो 4 पिछली बार कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। मोहनलाल बडोली यहाँ राई सीट पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जीते थे, इस बार वो चुनाव ही नहीं लड़े। तो एक बात तो है कि भीतर घात कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी दोनों में दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपने चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर एक अपर हैंड मान करके कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस में जो अपनी गुटबाजी है, जिसको एसआरके कहते थे, अब तो किरण चौधरी चली गई, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा बची हैं। रणदीप सुरजेवाला ज़्यादातर मैं देख रहा हूं कि वो अपने बेटे की सीट में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि पिछला चुनाव वो 6-7 हज़ार से कम वोटों से हारे थे। तो वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ की फूंक कर पीता है। तो वो अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र में लगे हुए हैं, और आपको पता है कि बहुत लेट से कुमारी शैलजा आई हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो गुटबाजी कांग्रेस में है वो इस बार नहीं दिखाई देगी। तो अभी भीड़ के लिहाज से अगर आप कहें या संगठन के लिहाज से आप कहें, तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बीजेपी पर कहीं से भी 19 दिखाई नहीं देती मुझे। उसका एक अपर हैंड अभी दिखाई दे रहा है। 10 साल की बीजेपी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 9.5 साल तक जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, वो प्रधानमंत्री तक की रैलियों में पीछे नहीं दिखाई दिए। तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब राजीव, क्योंकि आप अभी हाल में, कल ही शायद जम्मू कश्मीर घूम के आए हैं, आज वहां वोटिंग खत्म हो रही है, वहां क्या लग रहा है आपको? जम्मू डिसाइड करेगा, क्योंकि वहां बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, सरकार किसकी बनेगी? देखिए मानक, मैं तो ज़्यादातर वैली में था, कश्मीर घाटी में था। आज जो 3 जिलों में वहाँ चुनाव हुए हैं, बारामूला में और बांदीपुरा में और कुपवाड़ा में, ये इलाके भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की कई 6-7-8 सीटों पर अच्छी खासी उनके उम्मीदवारों ने टक्कर दी है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने अपने चुनाव भले न लड़ा, वो 19 सीटों पर ही लग रही, लेकिन बहुत
टैक्टिकल अलायंस करके या वहाँ के कुछ मजबूत नेताओं को एनडीए का बैनर देकर भी उसने चुनाव लड़ाया है। जैसे मैं आपको बताऊं, पट्टन एक वहाँ की जो एक समय टेररिज्म का हॉटबेड माना जाता था, पट्टन की वहाँ पर सीट है। वहाँ आरएलडी, आप समझिए कश्मीर वैली में 9 सीटों पर अगर आरएलडी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहा है तो उसके पीछे ताकत क्या होगी। और वो जो आरएलडी के कैंडिडेट हैंडपंप पर चुनाव लड़ रहे हैं जो अलग अलग इलाकों में, वो क्या किस तरीके के, क्योंकि वो पिछले 5-10 वर्षों में जनता के बीच में रह के उन्होंने काम किया। बीजेपी ने इस टैक्टिकल अलायंस के साथ भी वैली में चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इंजीनियर रशीद पर निगाह है कि वो कितनी सीटों, कुल मिला के देखिए कश्मीर में भी यही है कि थर्ड फोर्स है, अगर वो इमर्ज हुई तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा मुझे घाटी में दिखाई ज्यादा दिया। ओके, ऑलराइट, थैंक यू राजीव, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। अब आइए सुरेंद्र राजपूत।